सभी को गुड इवनिंग। जैसे ही हमारी इंग्लिश की सीरीज चल रही है उसमें हमने पास्ट सिंपल तक देख लिया था। आज हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस की पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कैसे प्रयोग करते हैं और वो कहाँ कहाँ प्रयोग में आता है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, पास्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार। ये मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार होता है और पास्ट का मतलब क्या होता है, अतीत। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पास्ट का मतलब क्या होता है, अतीत, है ना। और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लगातार चलना, है ना, कोई चीज़ लगातार चलना। तो अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस लिए प्रयोग करते हैं, इसके प्रयोग क्या है। तो मोस्टली ये टू टर्म्स में यूज होता है। इसका बेसिकली वैसे सेंटेंस को बताने के लिए या वैसे कार्यों को बताने के लिए किया जाता है जो क्या है, पास्ट में चल रहे थे। कैसे सेंटेंस को बताने के लिए किया जाता है भाई, कि जो सेंटेंस पास्ट में चल रहे थे या वह काम जो क्या है पास्ट में चल रहे थे, वैसे काम जो पास्ट में चल रहे थे, वैसे कार्यों को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे कार्यों को बताने के लिए जो क्या है, भूतकाल में जारी रहे थे, वैसे कार्य को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। और सेकंड टर्म में यूज किया जाता है कि कोई जो अतीत के कार्य हैं वो क्या है, उनको जोड़ने के लिए। जैसे एग्जांपल बोले कि जो पास्ट में क्रिया चल रही हैं और वो साथ साथ चल रही हैं, तो वैसे क्रिया को जोड़ने के लिए भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। जैसे when I am sleeping my brother writing, कि जब मैं सो रहा था मेरा भाई लिख रहा था। तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए भी या पास्ट की दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। हम अपनी पहली टर्म्स पे चलते हैं। हमारी पहली टर्म्स क्या है, हमारी पहली टर्म्स है कि भाई पास्ट के कार्यों को बताने के लिए क्या जाता है, जो लगातार चल रहे थे। अगर हम मान के चलो कि सपोज मेरे पढ़ाने में ड्राइंग और थोड़ी बहुत स्टोरी तो चलती रहती है ना। तो सपोज दैट्स अ गाय एंड हिज नेम राहुल को बता दो, है ना। राहुल भाई सपना देख रहे हैं ना। अब सपने में जो भी दिख जाए इनको, जो जिसका भी सपना देख रहे हैं, राहुल भाई क्या देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। सपना देख रहे हैं, सपना का सपना तो नहीं देख रहे हैं, तो सपना देख रहे हैं। तो सपने में क्या है, सपने में इनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखें और फिर ये क्या है, उसके दोस्तों को बताता है, क्या बताता है, उसके दोस्तों को बताता है, क्या बताता है उसके दोस्तों को, कि जब मैं एक बढ़िया सुंदर बगीचे में था, मैं एक बहुत बढ़िया किसमें था, सुंदर बगीचे में था। तो स्टोरी टेलर जब भी हम कोई कहानी बनाते हैं या सुनाते हैं, और स्टोरी हमेशा पास्ट की होती है, तो पास्ट जो हमारा जितना भी पूरा पास्ट टेंस है, स्टोरियों को बताने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं एक बगीचे में था, उसके बाद मैं फिर मैं क्या है, चारों तरफ क्या दिखाई दे रही थी, सुंदरता दिखाई दे रही थी ना। तो दे रही थी किस में आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद जब मैं आगे गया
तो सुंदर पानी बह रहा था। तो लगातार पास्ट का वो जो ये जो राहुल है लगातार क्या है, पास्ट की घटनाओं को बता रहा है और एक क्रम से बता रहा है। लगातार क्या है, एक पास्ट की घटना को एक क्रम से बता रहा है। तो पहली टर्म्स में हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है प्रयोग कैसे, कि भूतकाल में जो कोई काम चल रहा होता है। तो वह अब जैसे राहुल का सपना कॉन्टिन्यूसली चल रहा है ना, राहुल का सपना चल रहा है, 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 और ये सपना उठकर अपने दोस्तों को बता रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो पास्ट में हुए निरंतर कार्यों को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पास्ट में हुए निरंतर कार्यों को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। अब हमारी सेकंड टर्म्स क्या है कि पास्ट में हो रही दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये दो टर्म्स हैं, इनके बारी बारी हम एग्जांपल देख लेंगे और एग्जांपल देखने के बाद क्या है, हम अपना क्या है आगे चलेंगे। तो हिंदी में देखेंगे आइडेंटिटी पास्ट कंटिन्यूअस की, इंग्लिश में देख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी में कैसे पहचानोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हिंदी में कैसे पहचानेंगे इसकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, हम क्या करते हैं, आईडी लिखते हैं। हम आईडी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आईडी लिखते हैं। हिंदी की भी आईडी लिखते हैं और स्वाभाविक बात है किसकी आईडी लिखते हैं, पहले लिखेंगे आईडी किसमें, हिंदी में। कि भाई हिंदी में कैसे पहचानोगे किसका सेंटेंस है, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का। तो भैया सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा, रहा था, है ना, रहा था। उसके बाद रही थी, रहा था हो गया, रही थी रहा था हो गया, रही थी, रहे थे, रहूं था ना तो होगा नहीं, है ना, रहा था, रही थे और रहे थे। ये हो गया हमारे किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर आपको ये सेंटेंस दिख जाए तो किसका सेंटेंस हो जाएगा, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब हम इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में इसकी आईडी क्या हो जाएगी। अब इंग्लिश में इसकी आईडी की हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम इसकी इंग्लिश की आईडी की बात करें, इंग्लिश की आईडी की हम बात करें तो हम भाई क्या, हमने हेल्पिंग वर्ब में बताया था कि आप किसी भी सेंटेंस को उसकी हेल्पिंग वर्ब से पहचान सकते हो और मेन वर्ब देख के। तो हम बात करें इसकी आइडेंटिटी की इंग्लिश में तो कैसे पहचानोगे, वाज और वर। वाज और वर होता है क्या इसकी आइडेंटिटी इन इंग्लिश। हाउ टू recognize past continuous in English, you have to remember the helping verb used in past continuous. So you recognize what type of sentence this. So past continuous की helping verb क्या है, was और were। तो लगे हाथ में आपको बता दे रहा हूं कि was किसके साथ होता है, was किसके साथ, देखो was सबसे पहले जो सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या आता है, ही, शी, इट, ही, शी, इट और एनी, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर, और एनी सिंगुलर नेम किसके साथ है, ये वास के साथ है। और वहीं पर वर का प्रयोग क्या होता है, और इसके साथ आई का भी प्रयोग होता है जब डेफिनेट कोई कंडीशन हो। उसके बाद प्लूरल में अगर हम जाते हैं, तो प्लूरल में क्या है, वर, क्या है भैया, वर। तो हम वर की बात करें तो क्या होता है, वी, यू, दे, और क्या है, एनी plural name. So I hope you all of understand
वाज 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 किसके साथ प्रयोग होता, वाज किसके साथ प्रयोग होगा, ही सी इट एनी सिंगुलर नेम, और वर किसके साथ प्रयोग होगा, वी यू दे और एनी प्लूरल नेम। यहां तक समझ में आया। हिंदी में इसकी आइडेंटिटी क्या है, हिंदी में इसकी आइडेंटिटी है रहा था, रही थे और रहे थे। और इंग्लिश में कैसे आइडेंटिटी है, वाज वर। और जब कॉन्टिन्यूअस की बात चलती है तो हमेशा क्या है, मेन वर्ब में हमेशा क्या है, जो मेन वर्ब हमारी होती है उसमें लगता है आईएनजी फॉर्म। इट इज द कॉन्टिन्यूअस आइडेंटिटी। whenever you use continuous sentence you must follow the rule, मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है आपको। तो ये सब हुआ। अब उसके बाद चलते हैं हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर कि कैसे ये बनता है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर में हम सिंपल सिंपल बना लेंगे, सिंपल बना लेंगे, सिंपल बना लेंगे कि सिंपल कैसा इसका यूज होता है। सिंपल देखो, आप लोग इतने समय से मेरे साथ जुड़े हो तो आप लोगों को बनाना तो आ ही गया होगा स्ट्रक्चर। तो हम सिंपल स्ट्रक्चर की हम बात करें अगर, सिंपल स्ट्रक्चर अब तक तो आपको बनाना आ गया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज, और हेल्पिंग वर्ब क्या है वर। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर। उसके बाद क्या है, हम मेन वर्ब में क्या लगाएंगे, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है वाज वर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करेंगे, जैसे मैं यहां लिखूं काजल हंस रही थी, यहां मैं लिखता हूं काजल हंस रही थी। कैन यू मेक द सेंटेंस, क्या आप लोग ये बना सकते हो। तो हमने लिखा काजल हंस रही थी। सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, हमारा पूरा जो सेंटेंस है, पूरा जो वाक्य है उसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। और सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस के लास्ट, सेंटेंस के स्टार्ट में। तो सेंटेंस के स्टार्ट में क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया काजल, ये काजल लिख लिया, ये है ना, काजल लिख लिया, ये काजल। काजल के बाद काजल सिंगल है तो क्या लगेगा काजल, काजल वाज लाफिंग, काजल वाज लाफिंग। सब्जेक्ट हो गया काजल, काजल के साथ लग गया हमारा क्या वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई हंसना, तो हंसने को भी बोलते हैं लाफ, और लाफ पे क्या लगा दिया आईजी, काजल वाज लाफिंग। उसके बाद और एक और सेंटेंस लिखते हैं, एक और सेंटेंस लिखते हैं, है ना। वे लोग सारे कहाँ जा रहे थे, पिकनिक पे। जैसे अब अपन लिख लेते हैं वे लोग सो रहे थे, वे लोग सो रहे थे, सो रहे थे। तो बनाओ भैया इसको। तो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या है हमारा वे को क्या कहते हैं दे। तो सब्जेक्ट हमने देख लिया क्या है, वे को कहते हैं दे, दे। उसके बाद दे हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगेगा वर, दे वर। अब हमारा क्या है मेन वर्ब क्या है सोना, तो सोने को बोलते हैं क्या स्लीप, तो इसमें लगा दी स्लीपिंग। देवर स्लीपिंग, वे सो रहे थे, वे सो रहे थे। तो ये हो गया हमारा सिंपल, सिंपल सिंपल हो गया हमारा। उसके बाद क्या है हम नेगेटिव बना लेंगे, इसका नेगेटिव बना लेंगे। तो नेगेटिव बनाएंगे बिठाएंगे, नेगेटिव बना लेंगे। नेगेटिव में कुछ नहीं है, नेगेटिव में क्या है बस स्ट्रक्चर का खेल है। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर सारा याद हो गया तो आप लोग सब बना सकते हो।
तो हम लिख देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, वाज वर हो गया। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा नोट लग जाता है, और नोट लगने के बाद क्या है सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद नोट लग गया, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्या आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके सेंटेंस देखेंगे। राधा, राधा को पकड़ लेते हैं। राधा अच्छे, राधा अच्छे से नहीं नाच रही थी, राधा अच्छे से नहीं नाच रही। राधा बड़ा सेंटेंस हो जाएगा लेकिन लिख लेते हैं अपन, है ना। राधा स्टेज पर, यहां अपन लिख लेते हैं क्या, राधा स्टेज पर अच्छे से नहीं नाच रही थी, ये हमारा सेंटेंस हो गया। राधा स्टेज पर अच्छे से नहीं नाच रही थी, तो पास्ट की जो कार्य निरंतर हो रहा था उसको बताने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। राधा अच्छे से नहीं नाच रही थी, तो बना लेते हैं भैया। सबसे पहले हो जाएगा हमारा राधा, राधा सब्जेक्ट है, राधा के बाद हमारा लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब राधा वाज, उसके बाद लगेगा नॉट, राधा वाज नॉट अच्छे से, या अच्छे से लगा लो या हमारा मेन वर्ब लगा लो, जो भी लगा सकते हो, मेन वर्ब लगा सकते हो, या हमारा जो ये हमारा क्या है अच्छे से, क्या है ये एडवर्ब, क्या है ये एडवर्ब। राधा वाज नॉट डांसिंग, मैं हेल्पिंग वर्ब लगा लेता हूं पहले, क्या लगा लेता हूं पहले मेन वर्ब, राधा वाज नॉट डांसिंग। अब उसके बाद लगा लो क्या तुम एडवर्ब प्रॉपरली, राधा वाज नॉट डांसिंग प्रॉपरली, कहां ऑन द स्टेज। आर यू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। राधा अच्छे से नहीं नाच रही, राधा स्टेज पर अच्छे से नहीं नाच रही थी, तो राधा वाज नॉट डांसिंग प्रॉपरली ऑन द स्टेज। अच्छे से इसलिए हमने क्या लगाया है इसमें एल वाई लगाया, क्योंकि क्या है ये एडवर्ब है अच्छे से। राधा वाज नॉट डांसिंग प्रॉपरली ऑन द स्टेज। अगर आपने हमारा एडवर्ब का वीडियो देखा होगा, एडवर्ब का अगर हम आपको पता होगा कि भैया एडवर्ब क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता भी बता रहा है, और राधा की विशेषता बता रहा है कि राधा क्या कर रही है, राधा अच्छे से नहीं नाच रही है, वो एडवर्ब की बात थी। इस सेंटेंस में आपने देख लिया कि राधा अच्छे से नहीं नाच रही है, राधा वाज नॉट डांसिंग प्रॉपरली ऑन द स्टेज। अब चलते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव की ओर के, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव की सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। क्या बच्चे शोर कर रहे थे, क्या बच्चे शोर कर रहे थे, क्या क्या है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी का है क्या, इसको क्या बोलते हैं अपन प्रश्नवाचक, इसी को क्या बोलते हैं अपन प्रश्नवाचक। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमेशा प्रश्नवाचक में क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाती है, तो वाज वर्ब सामने प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में आईएनजी लगाओ जो कंटिन्यूस है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट लगा दो, और लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारा
क्वेश्चन मार्क है। सेंटेंस बताओ जरा क्या बना ले, सेंटेंस बताओ जरा क्या बना ले, सेंटेंस बताओ जरा, सेंटेंस बताओ जरा। चलो सेंटेंस अगर हम देखें इसमें तो यहां हम लिख सकते हैं क्या शीतल, क्या शीतल रो रही थी, क्वेश्चन मार्क, क्या शीतल रो रही थी। तो उस शीतल, अब हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, हमें यहां देखना है कि वाज लगेगा या वर लगेगा, है ना। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें सब्जेक्ट को देख के पता चलेगा। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर हमें, सिंगुलर में हमेशा क्या आता है प्रयोग, वाज। तो यहां हम लगा देंगे क्या, वाज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, शीतल, तो शीतल, वाज शीतल। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, रोना, तो वाज शीतल वीपिंग। वीपिंग मतलब क्या होता है भाई साहब, रोना। वाज शीतल वीपिंग, क्या शीतल रो रही थी, वाज शीतल वीपिंग, क्या शीतल रो रही थी। ये इंट्रोगेटिव बन गया। एक आध और देख लेते हैं। ऐसा लिख लो, क्या जंगल में जानवर भटक रहे थे, क्या जंगल में जानवर भटक रहे थे। तो जानवर, बहुत से जानवर, एक जानवर की बात नहीं हो रही। तो यहां लगाएंगे क्या, वर एनिमल्स, वर एनिमल्स। अब मेन वर्ब क्या है, भटकना, तो भटकने को कहते हैं क्या, वंडरिंग, वंडर बोलते हैं, उसमें लगा दिया अपन ने क्या, वंडरिंग। वर एनिमल वंडरिंग, कहां पर, इन द फॉरेस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, आर यू अंडरस्टैंड द ग्रामर, आर यू अंडरस्टैंड द होल सेंटेंस। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब चलते हैं किसकी ओर, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की ओर। दोनों इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की ओर चलते हैं। ये सेंटेंस आपको बनाते आ जाए और प्रयास करो घर पे, स्ट्रक्चर देखो, एक बार नहीं बनता, दो बार नहीं बनता, पूछो, है ना। क्योंकि इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट in a communication language and everywhere there is a use in English, so you must learn English. Interrogative plus negative, interrogative plus negative, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, हम इतने सारे स्ट्रक्चर बना चुके हैं कि आपको आराम से स्ट्रक्चर बनाना अब तक तो आ गया होगा, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर्ब हो जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगता है और सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है और नोट के बाद क्या आ जाता है, मेन वर्ब में आईएनजी आ जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है और भैया भाई साहब आ जाते हैं। भाई साहब मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम सेंटेंस बना लेंगे। क्या क्या बच्चे, क्या बच्चे, कक्षा में लिख लो, क्लास में लिख लो, क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। ये तो डाउटेबल क्वेश्चन हो गया। बच्चे जो होते हैं अगर क्लास में रहते हैं अकेले, अगर बिना टीचर के रहते हैं तो स्वाभाविक बात है वो हल्ला तो करेंगे। चलो अब बनाते हैं सेंटेंस को कि क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं कर रहे थे। तो चलो, बच्चे हैं
तो प्लूरल है, तो वर, उसके बाद चिल्ड्रन, वर चिल्ड्रन नॉट मेकिंग अ नॉइज in the classroom. Were children not making a noise in the classroom? क्या बच्चे क्लास में शोर नहीं कर रहे थे? तो ये हमारा बन गया क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया है ना। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि पास्ट की दो सेंटेंस कैसे जोड़े जाते हैं, पास्ट के दो सेंटेंस कैसे जोड़े जाते हैं, या पास्ट की दो क्रिया कैसे जोड़े जाती हैं। तो पास्ट की दो कैसे जोड़ी जाती हैं, चलो देखो यहां, पास्ट की दो सेंटेंस या पास्ट की दो क्रिया कैसे जुड़ती हैं आपस में, वो हमें देखना है। पास्ट के